नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट मध्य प्रदेश में आ चुका है, जिसको लेकर सभी स्टूडेंटों में उत्साह है। लेकिन हम मौजूद हैं छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 पर, जहां पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट आने के 1 घंटे बाद तक कोई भी स्टूडेंट नहीं पहुंचा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट आई है और टॉपर जो 10 टॉपर हैं, उनमें से छतरपुर का कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है। पूरे ज़िले में ऐसी स्थिति है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पहले तो आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये तय कर दिया है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए सुनहरा अवसर रहेगा और वो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और यहाँ पे अपना जो है पास आउट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है। ये घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। अब बात कर लें टॉपर की। जो मध्य प्रदेश के टॉपर हैं 10वीं 12वीं में, उसमें छतरपुर कहीं छू नहीं गया है। यानी कि 10 टॉपर होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। पिछले सालों की बात करें तो वहाँ पर छतरपुर का नाम सबसे ऊपर हुआ करता था। प्रदेश में पहला स्थान भी छतरपुर से आया, प्रदेश का तीसरा स्थान भी छतरपुर से आया। लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि छतरपुर कहीं पर भी नहीं आया है, 10 टॉपर में शामिल नहीं हुआ है। ये एक अफसोस की बात भी है और उन टीचरों के लिए बात है कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रदेश में छतरपुर का नाम अंकित नहीं हो पाया है। ये एक अफसोस की बात भी है। इस पर यहाँ शिक्षा विभाग को बेहद आवश्यकता है ज़रूरत दिखाने की और अध्ययन करने की। आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि प्रदेश में छतरपुर नहीं आ पाया है। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। शुभम सोनी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन से भी जुड़े हैं, इसके साथ ही अनुभव भी अच्छा खासा रखते हैं। तो एक ये जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से शुभम जी, ये हम देख रहे हैं रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जब यहाँ उत्साह होता था हर वर्ष, लेकिन इस बार सन्नाटा दिख रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं रिजल्ट कमज़ोर नज़र आता है। बिल्कुल लोकेश जी, अगर देखें कि इस बार की जो तस्वीरों का इंतज़ार छात्र छात्राओं को हुआ करता था, इससे पहले का जो दौर हुआ करता था उसमें 24 घंटे पहले से हलचलें तेज़ हो जाती थी। छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ छात्रों का रिजल्ट आया करता था, वहाँ उत्साह अलग ही दिखता था। लेकिन आज आप भी देख पा रहे हैं कि छतरपुर के उत्कृष्ट एक्सीलेंस स्कूल में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ सन्नाटा पसरा है। उसके पीछे का एक ये बड़ा कारण हो सकता है, जो कि आज की आधुनिक लाइफ में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, इसका एक यूज़ तो है लेकिन यूज़लेस भी होना ज़रूरी हो गया है। कोविड का वो समय रहा है जहां बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की शुरुआत की गई, जो कि एक क्रम था ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें। लेकिन वो कल्चर में आ गया। बच्चों को शिक्षा के नाम पर पे मोबाइल दिलाया गया, टैबलेट दिलाई गई, लेकिन उसका मिसयूज़ स्पोर्ट्स में, गेम्स में, एंटरटेनमेंट में किया गया। मुझे लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो ये टैबलेट और मोबाइल से पढ़ाई करने की ये जो नई पद्धति आई है, इसमें कहीं ना कहीं टीचर का रोल है कि उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लें। जब ऐसा करना है तो स्कूल क्यों जाएं, कोचिंग क्यों जाएं, पैसा क्यों बर्बाद करें, ऑनलाइन ही पढ़ सकते ना। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो आपका लोकेश जी बिल्कुल सवाल ये सही है और ये हो भी सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के जीवन में कोई काम करना नहीं चाहता है। सरकारी सेवाओं में जो टीचर्स लगे हुए हैं, सरकार उन्हें बहुत अच्छा वेतन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पर जाकर के कोचिंग लगाना, इंस्टीट्यूट की शुरुआत करना, छोटे छोटे से स्कूल को खोल करके हाईटेक मोड़ दे देना और लाखों की रकम को वसूल करना, लेकिन उन्हें शिक्षा ना देना। हाईटेक जमाने के साथ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन शिक्षा को छोड़ करके, और इसी का ये नतीजा है कि छतरपुर में इस बार टीम की जो तैयारी रही हैं, जो उत्साह हमेशा देखा जाता था, आज हम उससे बैक फीट पर देख रहे हैं, जिसका एक सबसे बड़ा परिजनों के लिए भी बोला जाएगा, परिवार के लोगों के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि आप 6 घंटे स्कूल के लिए देते हैं, 6 घंटे के अलावा बाकी के जो 18 घंटे होते हैं वो आपके परिवार के लोगों के साथ होते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, वो कितना लगाव ले रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल है तो उनका किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्योंकि वातावरण भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में लोकेश जी मुझे लगता है कि माहौल का परिवेश में परिवर्तन होना और जिम्मेदारियों का जो निर्वहन होना चाहिए, वो छात्र भी भटक रहे हैं और उसका मार्गदर्शन कहलाने वाला जो शिक्षक होता है, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा कतरा रहे हैं, जो कि आज का रिजल्ट ये दिख रहा है। जिस तरीके से ये परिणाम आया है, ऐसे में टीचर कितने दोषी हैं? क्योंकि जब हम टॉप 10 में आया करते थे छतरपुर में, लेकिन आज कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षक जो होते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, उनके दोष? देखिए, उनके लिए अगर कहा जाए तो पूर्ण दोष कहेंगे, क्योंकि परिवार जब अपने बच्चों को, नौनिहालों को उनके भविष्य के लिए सोच करके स्कूल तक लाते हैं तो जिम्मेदारियां शिक्षकों पर ही होती हैं।
शिक्षक को ये देखने की आवश्यकता होती है कि कौन सा बच्चा वीक है, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जाएं। हर हफ्ते एक मॉक ड्रिल टेस्ट होना चाहिए, उस टेस्ट के बाद एक सेमिनार होना चाहिए, वहाँ उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनकी संगतियाँ जो विसंगतियाँ हैं वो सुसंगतियों में तब्दील हो सकें, जो कि अब नहीं देखने को मिलता है। अगर आप कलर पेंट करवाते हैं, आप कलर दीवारें करवा देते हैं, तो इतने से हाईटेक नहीं होते हैं। शिक्षा को हाईटेक करना है, उसके लिए बेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट होती है, अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर भी होने चाहिए। सिर्फ एक इंसान को खड़ा करने से शिक्षा का महत्व नहीं देखा जा सकता। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो शिक्षकों की भीड़ को भी देखी जाती है। आज आप जाइएगा, देखिएगा कि कुछ ऐसे भी शिक्षक बन चुके हैं जो इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और खुद भी एजुकेशन ले रहे हैं। तो ऐसे में आंकड़े जो हैं, आकलन जो है वो बैक फुट पर आता हुआ नज़र आ रहा है। निराशा देखी जाती है। बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने कि जिस तरीके से अब जो दौर आया है सिर्फ दिखावे का दौर है, कलर पेंट करने का दौर है, इसके अलावा इस बात का दौर आ चुका है कि हम अपना स्कूल कैसे हाईटेक बनाएं, सुंदर कैसे बनाएं, लेकिन पढ़ाई पर किसी का फोकस नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई, टैबलेट से पढ़ाई, मोबाइल से पढ़ाई, ये शिक्षा दे दी गई है। बाकी किताबों से ही अध्ययन सही होता है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे यहाँ एक क्लास एक्स्ट्रा लगाई जाती थी ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और किताबों पर फोकस था, क्योंकि किताबें पढ़ेंगे जब ही आपको ज्ञान आएगा, मोबाइल से ज्ञान नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया पर आपको बर्बाद कर देगा इस तरीके की तस्वीरों से। तो यही है कि आखिरकार यहाँ के स्टूडेंट टॉपर नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं ये मोबाइल का चलन जो है ये बिगाड़ रहा है स्टूडेंटों को। इस पर विशेष फोकस देना होगा उन टीचरों को जो सलाह देते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए और मोबाइल से पढ़ाई करिए, टैबलेट से पढ़ाई करिए। इससे दूरी बनानी होगी, किताबों से प्रेम करना होगा, तभी आपके बच्चे पढ़ पाएंगे और आप जो टीचर हो आपका गौरव जब ही बढ़ेगा तब आप अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे। कलर पेंट और सुंदरता से कभी पढ़ाई नहीं होती है। किताबों से प्रेम करिए, पुस्तकालय खोलिए। जिस तरीके से छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पिछले दिनों कहा था कि यहाँ पे हम पुस्तकालय बना रहे हैं, तो उस पर तेजी लाने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को विशेष फोकस करना होगा कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ाई करवाएं और ऑनलाइन पढ़ाई से दूरी बनाएं, तभी बच्चे अच्छे आएंगे और टॉपर आएंगे। इस बार जो परिणाम आया है इससे अफसोस है पूरे ज़िले को कि टॉप 10 में छतरपुर शामिल नहीं हो पाया है। जो ज़िले के टॉपर हैं उनसे भी हमारी टीम बात करेगी और आपको अवगत कराएगी किस तरीके से उनकी मेहनत रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वी न्यूज़ के साथ।